चिड़िया के 7 बच्चे थे। 7 बच्चे होने के बाद उसके पति की एक दिन अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद चिड़िया और उसके बच्चों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाती है। ये लोग बेहद गरीब भी होते हैं और अपने पिता की कमाई पर ही निर्भर रहते थे। इनके खेत बाड़ी कुछ था नहीं, ऊपर से कोई आमदनी भी नहीं था। सिर्फ वही पिता कमाने वाला था जिसकी भी देहांत हो चुकी है। अब इन लोगों के सामने खाने पीने की बहुत सी दिक्कतें आने लगती हैं। कभी ये लोग खाने को पाते हैं तो कभी बिना खाए ही सो जाते हैं। चिड़िया किसी तरह इधर उधर से मांग करके अपना जीवन यापन करती थी। अपने खुद ना खा करके बच्चों को जरूर खिलाया करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अरे मैं बैठे बैठे घर पर क्या करूंगी, ऐसे हमारी जिंदगी कब तक चलेगी। इस गांव में तो हम ही सबसे गरीब हैं। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है तब से हम लोगों के सामने तो खाने पीने की और पहनने की भी मुश्किल होने लगी है। मैं तो इस तरह इधर उधर करके बच्चों का 2 वक्त का भोजन का व्यवस्था कर लेती हूँ, लेकिन आगे चल के हमारा क्या होगा। हमारे ऊपर तो कोई हमारा देखभाल करने वाला नहीं है, ना ही कोई हमको कुछ देता ही है। अब ऐसे मेरा काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे मांग मांग के कितना दिन काम चलाऊंगी, और अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर चिड़िया अंगूर लाती है और उस अंगूर को लेकर के बाजार में, गांव में, मोहल्ले में बेचने चल देती है। जाते जाते चिड़िया को एक कौवा का घर मिलता है, जो कौवा बहुत चालाक और बहुत होशियार होता है। कौवे के घर के सामने से जब गुजरती है तो कौवा बोलता है, अरे चिड़िया, अरे क्या बेच रही हो भाई। फिर तूने बोलती है, कौवा भैया, मैं अंगूर बेच रही हूँ। अरे तुम्हारा अंगूर खट्टा है कि मीठा है भाई। अरे कौवा भैया, मेरा अंगूर एकदम चीनी की तरह मीठा है। एक बार खाओगे तो दोबारा बिन खाए रह नहीं पाओगे। अच्छा, कितने रुपए किलो का दिया? कौवा भैया, मैंने अंगूर ना 10 रुपया पाव और 40 रुपया किलो दिया। फिर कौवा बोलता है, ठीक है, एक काम कर, तू 1 केजी अंगूर हमको तू दे दे। फिर चिड़िया उस कौवे को 1 किलो अंगूर दे देती है और चिड़िया पैसे को मांगती है। जब पैसे को मांगती है तो कौवा चिड़िया से क्या बोलता है, देखो चिड़िया, अभी मेरा बेटा 2000 की नोट लेकर के गया है मार्केट में उसको फुटकर करने, क्योंकि भाई तुम्हारे पास तो फुटकर होगा नहीं, इसलिए मैंने अपने बच्चे को लेकर के भेज दिया है शहर। दुकान पर से भजा करके लाएगा, मैं तुमको तब पैसा दे पाऊंगी। भाई देखो, उसके लिए आने जाने में 2-4 घंटे भी लग सकते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हमारे घर तुम यही बैठो 2-4 घंटा, नहीं तो तुम जाओ और कल आना। कल तुम्हारा पैसा रखा रहेगा और आकर के ले जाना। फिर चिड़िया उस कौवे की बात पर विश्वास करके चली जाती है। उसके बाद फिर एक दिन के बाद जब चिड़िया आती है और कौवे से बोलती है, कौवा भैया, और मेरा पैसा दे दीजिए। फिर कौवा बोलता है, अरे बहन, पैसा तो मेरा बच्चा लेकर के आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में कहीं पैसा खो गया। अब तुम एक काम करो भाई, कल आना। आज मैं बैंक जाऊंगी और वहाँ से पैसा लेकर के आऊंगी, फिर तुम्हारा पैसा अलग रख दूंगी और कल कभी भी आना और पैसे लेकर के चले जाना। फिर चिड़िया बड़ी परेशान होती है और उसके बाद आज भी वो बेचारी वहाँ से उसके घर से बिना पैसा लिए चली जाती है। फिर एक दिन के बाद चिड़िया आती है और कौवे से बोलती है,
कौवा भैया आज तो मेरे पैसे दे दीजिए। कौवा भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको खाने के बगैर बहुत भूखे हैं। भैया पैसा आप नहीं दोगे तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? फिर कौवा बोलता, अरे चिड़िया, हम तुम्हारे बच्चे का ठीका थोड़ी लेकर के रखे हैं। अरे दुनिया में तो बहुत से लोग हैं जो भूखों सोते हैं, जी पेट भर खाना नहीं पाते हैं, तो हम तो भाई सबका जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तू एक काम कर, अरे हम तो तुमसे 1 किलो अंगूर उधार लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दिया। हमारे घर ऐसे कोई तगादा करने नहीं आता है, क्योंकि हम बहुत बड़े इज्जतदार लोग हैं। तुम बार बार आती हो, मेरा बहुत बेइज्जती होता है। तू एक काम कर, घर जा, मैं बैंक जाऊंगी, पैसे लाऊंगी, फिर कल आ करके ले जाना। फिर चिड़िया बड़ी उदास होकर के और कौवे के घर से चली जाती है। उसके बाद फिर एक दिन के बाद जब चिड़िया कौवे के घर आती है तो कौवा अपने बच्चे से ऑलरेडी पहले बोल चुका होता है, देखो बच्चों, अगर चिड़िया आएगी मैं घर में छुप जाऊंगी, तुम लोग बोल देना कि मम्मी घर पर नहीं है, फिर वो चली जाएगी, हम लोगों का उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा। फिर बच्चों को समझा देती है और बच्चे वैसा ही करते हैं। फिर जब तू नहीं आती है तो बच्चे बोलते हैं, अरे चिड़िया दीदी, मेरी मम्मी आज घर पर नहीं है भाई, वो तो गई है मामा के घर और 10-15 दिन की बाद आएंगी। फिर चूड़ी चिड़िया ये सोच करके बहुत अफसोस में पड़ जाती है और बहुत दुखी होती है और बेचारी समझ जाती है कि मैं इस चालू चिड़िया के चक्कर में आ करके अपना पूंजी और अपना सामान लुटा चुकी हूँ, ये पैसा मुझको वापस मिलने वाला नहीं है। फिर चिड़िया मुंह लटका करके बेचारी बड़ी उदास होकर के अपने घर को चली जाती है। तो दोस्तों मेरी कहानी, मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।